हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का CUET PG एडिट 24/7 के चैनल पर। और मैं आंचल आप सभी की CUET PG ज़ूलॉजी की एडुकेटर और आप सभी का स्वागत करती हूं। और इस वीडियो के अंदर आज हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं समझने वाले हैं अबाउट CUET PG ज़ूलॉजी एग्ज़ाम। तो देखो, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी मेरी अबाउट की ज़ूलॉजी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, सिलेबस डिस्कशन, ये सारी वीडियोस जो है चैनल पे बहुत सारी अवेलेबल है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ रियलिटी चेक्स देने वाली हूँ कि भाई देखो, CUET PG ज़ूलॉजी के एग्जाम में 2025 में कितने बच्चे बैठे थे और आपकी BHU DU इन सब की कट ऑफ क्या थी, और अब जो भी आपका टाइम बचा है उसमें आप अपनी कैसे बहुत ही अच्छी से प्रिपरेशन कर सकते हो। और उस प्रिपरेशन के बाद आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक ऑल इंडिया रैंकर ज़रूर बनोगे। और इवन जो है आप लोग अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, चाहे वो DU हो, चाहे BHE हो, चाहे HCU हो, या फिर चाहे कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, आप उसमें ज़रूर एडमिशन पाकर रहोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक आप लोगों को देखना है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फॉर मोर सच वीडियोज़। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, CUET PG ज़ूलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चे जो है डिसाइड कर चुके हैं कि भाई उन्हें मास्टर्स जो है ज़ूलॉजी सब्जेक्ट में करनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैक्सिमम बॉटनी से भी ज़्यादा ज़ूलॉजी का एग्जाम देना चाहते हैं। इसी वजह से ज़ूलॉजी के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट भी देखोगे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़ूलॉजी का एग्जाम एक ऐसा है कि मतलब ज़ूलॉजी बच्चों को कुछ ज़्यादा पसंद होती है एज़ कम्पेयर टू बॉटनी, क्योंकि ज़ूलॉजी के अंदर बच्चे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। और आगे जिनको भी रिसर्च में या एकेडमिक्स में जाना है तो वो ज़ूलॉजी से मास्टर्स करके फिर CSIR नेट जो है लाइफ साइंसेज से देके उसमें जाते हैं। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर बात करें अगर 2025 के डेटा की, तो यहाँ पर आपको ज़ूलॉजी SCQP 28 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 2025 का डेटा है। तो ज़ूलॉजी की बात करें SCQP 28 में, तो यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे 18,236 और अपीयर्ड इसमें से 15,735 थे। जबकि मैं बॉटनी का बताऊँ तो अराउंड 9,000 के अप्रॉक्स रजिस्टर्ड थे और 7,000 के अप्रॉक्स आपके अपीयर्ड थे। तो आप यहाँ देख सकते हो एग्जैक्ट डबल अमाउंट जो है स्टूडेंट्स का यहाँ पर ज़ूलॉजी के अंदर बैठता है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गई कि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाला है। इतने सारे बच्चे हैं और आपको पता है मास्टर्स में इतनी सीट्स नहीं है ना, अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें। और देखो, आप लोगों का जो लास्ट ईयर का रिजल्ट रहा है आप लोगों ने ऑलरेडी हमारे चैनल पे देखा होगा। हर एक सब्जेक्ट के अंदर ऑल इंडिया रैंकर्स रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 हो, 3 हो, 2 हो, 4 हो, हर एक ऑल इंडिया रैंकर जो है हर एक अलग अलग हमारे डोमेन्स के अंदर रहे हैं, ज़ूलॉजी के अंदर भी और बॉटनी के अंदर भी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर भी। तो आप लोग देखो, यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को ऑल इंडिया रैंकर बनने के लिए एक छोटी छोटी सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और वो होती है कि उन्हें एक परफेक्ट गाइडेंस मिले, क्योंकि सिलेबस जो है ना मास्टर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा आके वास्ट हो जाता है और आपको यूनिट मेंशन कर दी जाती है। अब उसके अंदर का आपको इतना सारा समंदर में जो है डूब जाना है, पढ़ना है। तो उस थ्योरी को डिफाइन करके देना कि भाई आपको ये पढ़ना है, साथ में ये आपके नोट्स हो गए या आपके PDFs हो गए, ये सब सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। क्योंकि देखो, हर एक यूनिट की एक इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं और उनको पढ़ना, उसमें से ये फाइंड आउट करना कि आपके CUET PG एग्जाम में क्या आने वाला है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कहीं पर मिल जाए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। बुक्स पढ़ने में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अगर आपके नोट्स ही बुक से उठाए हुए हों तो, है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें लास्ट ईयर के जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका 220 प्लस के अराउंड आपका जो है हाईएस्ट मार्क्स था। तो जो आपकी BHU की कट ऑफ रही है ये आपका जो है लास्ट राउंड की कट ऑफ है, मतलब कि लास्ट आपका यहीं तक गया था, उससे नीचे नहीं गया, है ना। हाईएस्ट तो भाई बहुत ज़्यादा था 220 प्लस फर्स्ट सेकंड राउंड का। अगर आप देखोगे ये आपके फाइनल राउंड के, जैसे फोर्थ और थर्ड राउंड का बात करें तो सबसे लोएस्ट जिसका गया था, तो BHU का अगर हम देखें तो जनरल के लिए 160 आपका लास्ट था, उससे नीचे कोई एडमिशन नहीं था 160 के नीचे। EWS के लिए 141, OBC के लिए 142, SC के लिए 120 प्लस था और ST के लिए 100 प्लस था। तो इससे नीचे स्कोर नहीं गया कैटेगरी वाइज। DU की बात करें तो DU में देखो बहुत सारे, BHU में तो चलो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी है, लेकिन DU के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के अलावा हंसराज कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, मिरांडा हाउस है और किरोरी मल है, SGTB खालसा कॉलेज है, और भी आपके बहुत सारे है ना, अलग अलग हैं आपके। सो इसके अंदर DU के अंदर जो सबसे लीस्ट पर आपका कोई कॉलेज गया, क्योंकि देखो डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा हाई जाती है, हिंदू कॉलेज की बहुत ज़्यादा हाई जाती है कट ऑफ, तो मैंने यहाँ पर जो कट ऑफ लिखी है आपकी जनरलाइज्ड वे में
वो एक तो सबसे लोएस्ट जिस कॉलेज की गई है, और वो भी सबसे लास्ट वाले राउंड की मैंने लिखी है कि सबसे लोएस्ट ये गई है कि अगर आपका इससे नीचे मार्क्स है तो आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा और ना ही आपको कोई भी राउंड में मिलेगा। ये एकदम लास्ट राउंड की और सबसे लो कॉलेज की आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल रही है। तो ड्यू की लास्ट जर्नल की 165 प्लस गई थी, EWS 145, OBC 147, SC 123 और ST आपका 100 की अप्रॉक्स। तो ये एक जर्नलाइज्ड मैंने लिखी हुई है। सो यहाँ से आपको एक चीज़ तो ज़रूर पता है कि देखो जर्नल वालों को तो कड़ी मेहनत करनी है, जर्नल EWS OBC को, SC ST को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है, लेकिन बाकियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अब देखो लास्ट ईयर के जो ऑल इंडिया रैंकर्स हैं उन्होंने तो हमारे साथ जुड़ के बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है। अब आप लोगों की बारी है 2026 में शाइन करने की, और इसी भीड़ के अंदर कोई एक बच्चा होता है जो ऑल इंडिया रैंक 1 को हासिल कर लेता है, और वो अलग कैसे है, क्योंकि उसकी जो मेहनत है वो उसको सब बच्चों से अलग बनाती है। और आपको अपनी प्रिपरेशन भी उसी तरीके से करनी है कि भाई किसी को कानो कान खबर भी ना हो और आप टॉप कर जाओ, वो वाली आपको तैयारी करनी है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास CUET PG 2026 ज़ूलॉजी के ये 4 तरीके के वेरिएंट बैचेस हैं। अब कोई भी बच्चा स्टोर पे जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैम ये बैचेस क्या हैं, इनमें हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन सा लें, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ कि आपके लिए कौन सा जो है बेस्ट रहेगा। तो देखो ये है आपका फौना अल्टीमेट 2.0, ये है हमारा जूलॉजी का महापैक, और ये है हमारा 3-in-1 जिसमें लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी। अब इन सब के अंदर मैं आपको वेरिएशन करके बता देती हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम फौना अल्टीमेट और फौना अल्टीमेट 2.0 की बात करें तो ये आपका कुछ नहीं है। फौना अल्टीमेट आपका नॉर्मल बैच है, यही इसका नया वर्जन है। एक्चुअली ये लास्ट मंथ स्टार्ट हुआ था, तो जैसे हमने लॉन्च आउट किया इसकी सीट जो है फिल आउट हो गई, तो इसलिए हमें 2.0 लॉन्च करना पड़ा। सेम फीचर्स हैं, एग्जैक्ट सेम है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा 1 महीने पहले शुरू हुआ था, ये 1 महीने बाद शुरू हो रहा है, ठीक है। सो आगे भी फौना 3.0 आएगा, 4.0 आएगा, 5.0 आएगा, इस तरीके से हमारे वर्जन्स चलते रहते हैं। तो उसके अंदर सिर्फ इतनी सी बात है कि बस ये इसी के वर्जन है, बस वो उस टाइम पे शुरू हो रखा होता है, फीचर आपके सेम ही रहेंगे। तो अगर आप ये वीडियो बहुत बाद में देख रहे हो, जब आपको स्टोर पे 3.0, 4.0 या कोई और दिखाई दे रहा है, तो समझ जाना फीचर्स आपके यही है, बस इसका वर्जन चेंज हो जाता है 2.0, 3.0 ऐसे करके। सो यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर आपकी लाइव क्लासेस होंगी। उन लाइव क्लासेस को अगर आपने लाइव नहीं लिया या आपको दोबारा बाद में देखने, तो आपको वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हमेशा के लिए आपके पास उसका एक्सेस होता है। उसके बाद हर क्लास के बाद आपको क्लास के नोट्स मिलते हैं, और ये जो नोट्स हैं और जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है एग्जैक्ट आपकी स्टैंडर्ड बुक से चीज़ें उठाकर पढ़ाया जाता है, ताकि आप लोगों को बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझे कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि मैम बुक्स बता दो थ्योरी के लिए। तो देखो बुक्स बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स आप लोगों के पास बहुत है, लेकिन जो आपके पास टाइम है वो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपने अपनी बैचलर्स में जितनी पढ़ ली दैट इज़ इनफ, लेकिन अब जो आपको एग्जाम में करनी है वो है स्मार्ट प्रिपरेशन। तो उसको आप कैसे करोगे, यहाँ पर जो मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूँगी, जो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊँगी, वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारे स्टैंडर्ड बुक से उठाए हुए हैं। तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, बस वही पढ़ लो, वो आपके मोर देन सफिशिएंट है। लास्ट ईयर के रिजल्ट्स देख के आप इस चीज़ पर ट्रस्ट कर सकते हो कि ये नोट्स आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। अगर आप इन पर ट्रस्ट करते हो तो आपकी भी रैंक ज़रूर आएगी, आई प्रॉमिस, ठीक है। उसके बाद डाउट सेशंस, जैसे एक यूनिट कंप्लीट हुई, जैसे फर्स्ट यूनिट आपकी सेल बायोलॉजी है ख़त्म हुई, तभी आपका डाउट सेशन होता है। उसके बाद हम नई यूनिट को स्टार्ट करते हैं। इस डाउट सेशन में आपके जो डाउट्स हैं वो तो हम क्लियर करेंगे ही, इसके अलावा प्रैक्टिस क्लासेस, इसके अंदर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते हैं, जिनमें मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ नए क्वेश्चन के वर्जन, ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर कराती हूँ। इसके अलावा हर एक यूनिट के आपके टेस्ट हैं। अब आप बोलोगे कि मैम यूनिट तो हमारी 13-14 है, टेस्ट आपके 20 हैं। तो इसका रीज़न ये है कि कुछ यूनिट आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वेटेज ज़्यादा है, तो उनके टेस्ट आपके 2 से 3 प्रेजेंट है, और जो आपकी लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसका आपका 1 टेस्ट प्रेजेंट है। जैसे सेल बायोलॉजी है उसके 2 हो गए, मॉलिक्यूलर के 2 हो गए, है ना। जैसे कोई और है जेनेटिक्स है, उसका 1 टेस्ट हो गया। तो इस तरीके से बच्चे जब यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि मैम यूनिट तो खत्म हो गई, लेकिन इसके क्वेश्चन कहाँ से करें। तो यूनिट वाइज टेस्ट है, एक यूनिट कंप्लीट करी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, दूसरी यूनिट कंप्लीट करी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, टेस्ट दे दो, है ना। ये चीज़ आपकी होती है, और आप ये कभी भी एक्सेस कर सकते हो। ये नहीं है कि बस यही टाइम है, इसी टाइम पे आप कर सकते हो, नहीं। आपने जब कंप्लीट कर ली, जब टेस्ट को स्टार्ट कर दो, जब खत्म कर दो, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वो टेस्ट करने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद होता है आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है तो मैं सेंड कर दिया, बच्चों के जो भी डाउट्स आए वो कभी पढ़ने बैठे तो उन्हें डाउट सेशन का वेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। जैसे वो पढ़ रहे हैं
उन्होंने वहाँ भेज दिया कि मैम ये डाउट है, तो ये चीज़ आप वहाँ पर सॉल्व आउट करवा सकते हो। जो भी आपकी क्लासेस की अपडेट वगैरह होती है सारी उस ग्रुप में सबसे पहले आप लोगों को मिलती है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, रिवीजन सेशंस हो गए, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब एक बैच के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल रही है, नोट्स भी, टेस्ट भी, क्लासेस भी, हर एक चीज़ आपको एक बार परचेज करने पर एग्ज़ाम तक की आपकी टेंशन ख़त्म। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे महापैक की, जो कि है जूलॉजी का महापैक। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पुराने बैचेस जो हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गए, जैसे हमने अप्रैल से ही बैच स्टार्ट कर दिए थे। स्टार्ट हुआ था फोना से, फिर फोना 2.0, फोना 3.0, उसके बाद हमारा है फोना अल्टीमेट, फिर आपका फोना अल्टीमेट 2.0। सबके फीचर सेम है, बस नाम और उसका वर्जन चेंज हो गया है। तो ये सब जो हैं सारे आपको यहाँ मिलेंगे, ओल्ड वाले भी और जो अभी चल रहे हैं वो वाले भी, और आगे आने वाले, मतलब कि एग्ज़ाम टाइम तक जितने भी नए बैचेज आएंगे, साथ में आपका एग्ज़ाम टाइम पे जो क्रैश कोर्स आएगा, एग्ज़ाम के बाद जो आपका काउंसलिंग का बैच आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको किस में अप्लाई करना चाहिए और क्या सारी चीज़ें हैं, वो सब आपको इसके अंदर फ्री में मिलेगा। किसी के लिए भी आपको एडिशनल पे नहीं करना पड़ेगा। जबकि इसके अंदर सिर्फ अगर आपने 2.0 लिया है तो आपके पास 2.0 ही रहेगा, आपके पास आगे के और पिछले कोई बैच नहीं रहेंगे, आपके पास सिर्फ यही रहेगा। लेकिन महापैक के अंदर ये फीचर होता है, पुराने, नए और आने वाले सारे यहाँ पर फ्री होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर जो आपके यूनिट वाइज टेस्ट थे उसके साथ साथ आपको अलग से फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, जिसके अंदर आपकी सारी यूनिट मिक्स आती है। फुल लेंथ वाले मॉक टेस्ट जो कि एकदम एग्जाम रेप्लिका की तरह है, जैसे आपका एग्जाम होता है 75 क्वेश्चन 90 मिनट, वो वाला पैटर्न फॉलो करके हमारा ये पूरा मॉक टेस्ट होता है। तो ये आपके जूलॉजी में आपको अराउंड 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं फुल लेंथ वाले, और 20 आपके यूनिट वाइज तो वो हैं ही, है ना। वो सारे, ये सारे फीचर्स तो हैं ही, इसके अलावा ये आपके एडिशनल है। ये मत समझना कि सिर्फ यही दोनों है, सारे फीचर वही हैं, बस ये इसके 2 एडिशनल फीचर हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 3-in-1 की। तो भाई जूलॉजी के अलावा बच्चे बॉटनी, लाइफ साइंस का भी एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि भाई सबको ऑप्शन चाहिए, कोई भी ड्रॉप करना नहीं चाहता, तो ऑप्शंस ज़्यादा से ज़्यादा खुले रहें, तो इसलिए इसके यहाँ पर होता है हमारा 3-in-1 वाला महापैक। इसके अंदर भी आपको वही सेम चीज़ मिलेगी, ओल्ड, लेटेस्ट और अपकमिंग सारे बैचेस मिलेंगे। सिर्फ आपको जूलॉजी के ही नहीं, जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस तीनों ही सब्जेक्ट के सारे ओल्ड, लेटेस्ट और अपकमिंग आपके क्रैश कोर्स, काउंसलिंग, नए सारे बैचेस आपको यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा 20 यूनिट वाइज टेस्ट तो सारे हैं ही, जैसे जूलॉजी के 20 टेस्ट मिलेंगे, बॉटनी के 20 मिलेंगे, लाइफ साइंस के 20 मिलेंगे, मतलब 60 टेस्ट तो आपके ये वाले हो गए। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको अलग से मिलेंगे कि भाई जूलॉजी के फुल लेंथ अलग, बॉटनी के फुल लेंथ अलग, लाइफ साइंस के फुल लेंथ अलग, तो ये आपको अलग से मिलेंगे। ये होता है आपका 3-in-1 महापैक। ठीक है, चलो अब बात आती है कि मैम इसमें एनरोल कैसे करें। तो इसमें एनरोल करने के लिए आपको किसी और से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, किसी पे कॉल करना नहीं है, किसी दूसरे पर्सन से बात नहीं करनी है कि वो आपको बैच के बारे में बताएगा, नहीं, आप डायरेक्टली मुझसे बात करो। जब आपको मुझसे पढ़ना है तो मुझसे कनेक्ट करो। कैसे करोगे, आपको ये मेरी मेल आईडी है, इसको मैं ही यूज़ करती हूँ, मेरे से ही कॉन्टैक्ट करोगे। तो ये मेरी मेल आईडी है, इस पर अपना नाम लिखो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखो, वो नंबर लिखना जो आपको व्हाट्सएप पर या कॉल पर अवेलेबल हो, वो नंबर लिखना, और बैच लिख देना नीचे, फोना, फ्लोरा, जो भी आपको चाहिए वो बैच लिख दो। लिखने के बाद जस्ट मेल कर दो। आपको कोई बड़ा नहीं मेल लिखना है कि ग्रीटिंग्स टू यू मैम, हाउ आर यू, और ये सब कुछ नहीं लिखना है। वो जब हम कॉल पर बात करेंगे तब पूछ लेना कि मैं कैसी हूँ, और मैं भी पूछ लूँगी आप कैसे हो। बस आपको मेल पर इतना सा चीज़ लिखनी है, 3 लाइन लिखनी है, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और अपना बैच। ठीक है, ये 3 चीज़ें लिखनी है। उसके बाद मैं खुद आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर लूँगी, और मैं ही करूँगी, कोई और नहीं करेगा, मैं ही करूँगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग डायरेक्टली भी चाहते हो कि जैसे मैंने फीचर्स आप लोगों को बता ही दिए, अगर आपकी कोई क्वेरी नहीं है फर्दर, तो आप डायरेक्टली ऐप पर जाओ, वहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आता है। AN Live कूपन कोड लगाओगे तो आपको प्राइस से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने के बाद आप लोग डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपने मेरा यूज़ किया है कूपन कोड, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी और के बात में आके किसी और का लगाना है नॉन, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लगाओ, आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे, चीज़ें आपकी सॉर्टेड हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइफ साइंस बाय आंचल मैम। इसके अंदर आपको सारी PDF एंड यूट्यूब की जो आपकी क्लासेस होती हैं उस सबकी PDF वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पर मिलता है। ठीक है, सो आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड देखो, बैच के फीचर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, एग्ज़ाम में आपको कितने मार्क्स चाहिए, क्या आपका जो कॉम्पिटिशन है और क्या सारी चीज़ें, वो मैं आप सबको बता चुकी हूँ। रिजल्ट्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ओवरऑल यूट्यूब के अंदर
CUET PG में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला ये प्लेटफॉर्म रहा है, जिस पर आपके हर एक सब्जेक्ट में ऑल इंडिया रैंकर्स रहे हैं। आप लोग हमारा फेलिसिटेशन प्रोग्राम देख सकते हो, जिसमें बच्चे आए थे अपने पेरेंट्स के साथ, उन्हें हर चीज़ मिली थी, ट्रॉफी एंड ऑल, पूरा रिकॉग्निशन मिला था। इसके अलावा वो आज अपनी बेस्ट से बेस्ट कॉलेज के अंदर जाके बैठे हैं, अपना एडमिशन सिक्योर कर पाए हैं। बस बात इतनी सी होती है कि आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना होता है, सिंपल। ये नहीं कि आपको किसी पे क्वेश्चन नहीं करना है, ट्रस्ट बिल्डअप करो, चीज़ों पर ट्रस्ट रखो। इन्हीं नोट्स को इन्हीं क्लासेस से पढ़कर वो बच्चा ऑल इंडिया रैंक लाया है, तो आप भी ला सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट रहोगे थ्रू आउट योर जर्नी, एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम में भी और एग्ज़ाम के बाद भी आप लोग मुझसे हमेशा कनेक्ट रहोगे। इवन लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स अभी तक कनेक्ट में हैं, जो कि आगे कि अपने एग्ज़ाम वगैरह की जो तैयारी की कुछ टिप्स हैं वो लेते रहते हैं। तो आप लोग मुझसे हमेशा कनेक्टेड रहोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आप लोग जो है ट्रस्ट करके प्रॉपर तरीके से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। कंपटीशन को, कट ऑफ को आप देख ही चुके हो, तो काइंडली अपनी तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दो, बिकॉज आप में से ही कोई है जो ऑल इंडिया रैंकर बन सकता है। तो तैयारी अपनी शुरू करो और मैं आप लोगों के साथ हूँ, आई प्रॉमिस। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आपको वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों तो ये भी कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपकी कोई क्वेरी रह रही हो तो उसको भी ज़रूर मेंशन करना। मेल आईडी मैंने आप लोगों को दे दिया, तो आपकी जो भी बैच रिलेटेड क्वेरी हो उसको ज़रूर लीव करना वहाँ पर। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप ही लोग हो जो कि रैंक लाओगे और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे। बाय बाय।